अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये पिछला जो क्लिप आप लोगों ने देखा है ना यार, क्या खौफनाक रात थी वो वाली। इतनी तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे। दुबई में बारिश होना ना यार, पहले तो होती ही नहीं थी। अब कुछ टाइम हो गया, कुछ अरसा हो गया कि अब होना शुरू हो गई है। लेकिन हम लोग सोए हुए थे, इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी, उफ, एकदम से हम लोग डर गए। और आवाज़ इस तरह से ज़्यादा आ रही थी ना कि यहाँ का जो हम लोग का जो फ्लैट है ना, उसका टॉयलेट और किचन जो है इन्होंने बाद में बनाया है। तो उसका जो रूफ टॉप है ना, वो स्टील का कुछ उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो उसके ऊपर जब हल्के से भी बारिश लगती है ना तो बहुत आवाज़ आती है। और जब इतनी ज़्यादा बारिश हो तो इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे अभी मुझे तो लगा कि अभी किचन का छत जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसके बाद मौसम तो अच्छा हो ही गया, लेकिन बस यही कि बहुत ज़्यादा बारिश। और जो यहाँ का दूसरा सिटी है ना, वहाँ पे तो बहुत तबाही हुई है। तो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड पे कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ है। और वहाँ पे ये कि छुट्टी वगैरह भी दे दी थी उन लोगों को, और वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। और अच्छा, यहाँ पे बेस्ट बात ये है ना कि आप कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन में हो ना तो आपको एक मैसेज आ जाता है, इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आता है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। कोई डिपार्टमेंट होगा ना जो करता है, तो वहाँ से मैसेज आ जाता है। मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम हमें रिसीव हुआ था जब हम एक दफ़ा फोग में थे। इतनी ज़्यादा फोग थी, ज़ीरो विजिबिलिटी थी वहाँ पे। और एकदम से आया, हम लोग भी डर के, गाड़ी में थे हम लोग, डर के। हमने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर देखा तो उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि भाई गाड़ियाँ जो हैं वो रोक लें, आप लोग, बहुत ज़्यादा फोग है। फिर उसके बाद जो है अभी ये बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इस पे आया है। और हम लोगों को तो सुबह है जब हम लोग उठ गए थे। ये तो सुबह 3-4 बजे शुरू हुई है बारिश, और हम लोग तो जल्दी फिर उठ गए। हस्बैंड ऑफिस जाना था, मुझे तो इतना डर लग रहा था, मैंने कहा आज ना ही जाओ तो अच्छा। तो चलें, खैर अभी मौसम अच्छा हो गया है। और अभी ना सर्दी भी हो गई, पूरा दिन एसी के बगैर ही होती हूँ मैं, बस रात को थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वो ये है कि यार मैंने ना डाइट स्टार्ट कर दिया। डाइट कुछ इस तरह से स्टार्ट करती हूँ मैं ज़िंदगी में जो है दूसरी दफ़ा कर रही हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं कभी मोटी हुई नहीं। पहले मैं इतनी कोई पतली थी, इतनी पतली थी कि सब कहते थे खाओ पियो मोटी हो जाओ। तो अब मोटी हो गई तो अब कहते हैं पतली हो जाओ। तो एक जो है वो मैंने टेस्टिंग के लिए की थी, वो इस तरह से कि कहते हैं कि पीसीओएस वालों का वेट कम नहीं होता है। तो मैंने कहा ज़रा मैं भी चेक करती हूँ कि होता है या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे भी पीसीओएस है। तो मैंने उसमें क्या किया था कि ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने शुगर ख़त्म कर दी थी। 1 महीना मैंने की थी। और शुगर की चीज़ें, कोई मीठी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने रोटी अगर मैं 2 खाती हूँ तो मैं 1 कर ली थी। पोर्शन जो है वो मैंने कम कर लिया था। और उसके अलावा बाहर वाली जो चीज़ें हैं ना, फास्ट फूड, वो भी थोड़ा सा कम कर लिया था। और मतलब खाया था लेकिन बहुत कम खाया था। और उसके अलावा बस ये कुछ किया था। और मेरा वेट जो है वाजिया, जो मुझे उस तरह से वेट मैंने चेक नहीं किया था, बस मुझे फील हो रहा था कि हाँ यार कुछ फ़र्क पड़ा है। और तो बस उसके बाद मुझे हो गया, मैं इतनी कोई लेज़ी हो गई उसके बाद, मुझे था कि हाँ हो सकता है कम हो सकता है, मैं जब भी चाहूँ मैं कम कर सकती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि यार दोबारा से करते हैं। तो मैं देख रही हर कोई आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग करे। मैंने कहा मैं भी यही कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आगे देखो रमज़ान आने वाला है, तो वो मैं आपको बताती हूँ अपना प्लान मैंने किस तरह से किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज फर्स्ट डे है मेरा, और मैं क्या नाश्ता कर रही हूँ। मैंने बनाया है यहाँ पे ऑमलेट, और इसके बीच में जितनी सब्जियां डाल सकते हैं ना आप उसके बीच में डालें। मैंने कैप्सिकम तीनों कलर की डाली है, मैंने ग्रीन चिली डाली है, स्प्रिंग अनियन डाला है, मशरूम्स हैं वो आप लोग बीच में डालिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। उसके बाद मैंने चाय बना ली है, चाय हाफ़ पानी और हाफ़ दूध है, और विदाउट शुगर है, कोई शुगर नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा स्लाइस ले लिए हम लोगों ने। वैसे तो 1 लेनी चाहिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पेट को पता ही नहीं चलता जब तक 2 स्लाइस ना खा लूँ। तो 2 स्लाइस मैंने ले लिए यहाँ पे, और ये हमारा आज का नाश्ता हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ यार, इतनी मुश्किल से मैंने ये टाइम गुजारा है। रात को मैंने 7 बजे खाना खा लिया था, और सुबह अब मैं जो नाश्ता कर रही हूँ ना, ये 12 बजे कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने अपना ये टाइम निकाला है ना, वो इसलिए कि मेरा क्या होता है कि मैं सबसे पहले उठ के नाश्ता करती हूँ, मतलब हस्बैंड को भेज के थोड़ी देर बैठ के फिर नाश्ता करती हूँ, फिर मेरा दिन स्टार्ट होता है। ऐसे मुझे फील ही नहीं हो रहा था यार मेरा दिन स्टार्ट
स्टार्ट हुआ है, मुझे कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था, समझ ही नहीं लग रही थी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से तो इसलिए जो है बहुत मुश्किल से फिर मैंने हल्का फुल्का घर का काम किया, फिर उसके बाद मैंने जल्दी से शॉवर ले लिया। मैंने कहा टाइम किसी तरीके से तो गुजारना है भाई। तो फिर उसके बाद मुश्किल से मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर लग गई। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता बनाती हूँ, टाइम हो जाएगा। फिर 12 बजे जो है वो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, फर्स्ट मील ले रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैं किस तरह से प्लान कर रही हूँ। अच्छा, मैं डाइट जो मैंने प्लान किया ना, मैं अपने ऊपर टॉर्चर, अपने आप को टॉर्चर नहीं करती हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं सिर्फ ये खाऊंगी, मैं ये करूँ, नहीं यार। अपने आप को टॉर्चर किस लिए करना है? आराम से लगे रहो, आराम से साफ़ सुथरा खाओ, बस पोर्शन कम कर लो। 4-5 चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं जो मैं करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तरह से सोचा है कि यार देखो अभी आगे रमज़ान आने वाला है और अभी थोड़ा सा टाइम रह गया। मैं इसमें ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी, उसके बाद रमज़ान में मेरी आदत हो जाएगी, तो मेरे मैदे को मुझे आदत हो जाएगी उस चीज़ की। फिर उसके बाद मैं 2 महीने सही वाले लगाऊंगी और देखना कैसे मैं पतली हो जाऊंगी, ये मैंने सोचा है। तो इसलिए अपने आप को टॉर्चर नहीं करना। तो इसलिए मेरा आपको आज का जो डे है ना, उसमें मैंने 2 मील लिए हैं नाश्ता करने के बाद। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लिया था, तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। वैसे तो आप बीच में कोई स्नैक कर लें, फ्रूट खा लें, कुछ भी कर लें। तो फर्स्ट डे था, तो उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो उसके बाद मैं डिनर में अभी मैं बना रही हूँ लौकी के कबाब और साथ में है दाल चना और रोटी। तो लौकी के जो कबाब है ना, उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों को जल्दी से दे देती हूँ। अच्छा, एक और बात कि मेरे घर में वेट मशीन नहीं है। मैं वेट जो है वो बाहर से कर लेती हूँ कभी महीने में, जब भी। यार इतने शशके की क्या जरूरत है? आपको देख के अपने आप को पता लग जाता है कि आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। ये क्या, उसके ऊपर चढ़ूंगी तो तभी मुझे पता लगेगा। अब जैसे कि मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच लगी यार अभी डाइट करते हैं, वो क्या इसलिए मेरे घर में कोई वेट मशीन नहीं है। मैं इसी तरह से, और हो भी तो आपको फिर टेंशन रहती है, खासकर जब आप डाइट कर रहे हो ना, आपको टेंशन होती है, रोज़ आप चेक कर रहे हो। तो फिर हम यही सोचते हैं यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना खाना छोड़ रहे हैं और हमारा वेट भी कम नहीं हो रहा। वो 1-2 दिन में ही हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए वेट मशीन घर में रखे ही नहीं है भी, तो उसको छुपा दें कहीं पे या किसी को दे दें 1-2 महीने के लिए। तो वेट लॉस के लिए ना मोटिवेशन बहुत बहुत मुश्किल से आती है। मैं इसलिए मेरी चली जाती है, मोटिवेशन नहीं आती है मुझे, कि मुझे होता है कि यार हस्बैंड के लिए नॉर्मल खाना बनाना पड़ेगा, मुझे अपना डाइट वाला खाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सिंपल करें अपने लिए, कोई रूल्स नहीं है इसमें, कोई वो नहीं, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। सिंपल जो खाना बनेगा उसका पोर्शन कम कर लें, और उसके अलावा जो है, मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हो 1 कर लो, 1 खाते हो तो हाफ कर लो। 2 से 1 पे मैं आऊँगी, फिर 1 से जो है वो मैं हाफ पे जाऊँगी। एकदम से मैं हाफ पे चली जाऊँगी तो मुझे भी लगेगा यार मैं किस मुसीबत में आ गई हूँ। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पहले आदी डाला करें और फिर उसके बाद क्या करें, तो वो अच्छा रहता है। ओ सॉरी, बातों बातों में भूल गई, मेरी रेसिपी चल रही है, मैं बातों में लग गई हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने लौकी लेके उसको कद्दूकश कर लेना है। उसके बीच में फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ थोड़ी देर के लिए मैं नमक डाल के छोड़ दूँगी और उसका पानी सारा निकल जाएगा, और फिर हमने उसका सारा पानी निचोड़ लेना है, सही से पानी उसका निकाल देना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद पानी निकालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन ऐड करूँगी, और बेसन जो है आप, मैं इसके हिसाब से डालती हूँ। अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, फिर मैं जब उसको मिक्स करूँगी ना, फिर उसके बाद मुझे जब फील होगा कि पानी है अभी और, तो फिर मैं और बेसन डालूंगी, ठीक है। मसालों में जो है वो मैंने नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाली है, और गरम मसाला, यार जितने हम कबाब में डालते हैं ना मसाले, वो हैं सारे। मैं वैसे लिख दूंगी यहाँ पे, वीडियो आगे चली गई है, वीडियो निकल गई तो मुझे भूल गया दरअसल तो मैं लिख दूंगी साथ में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सही आपस में जुड़ गया है, पानी भी फील नहीं हो रहा है मुझे। तो अब हम इसके बना लेते हैं जल्दी से कबाब। अच्छा, इसको उस तरह से जैसे कबाब बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, फिर उसको फ्लैट करते हैं, कबाब बनाते हैं, नहीं, इसके एकदम से शेप बन जाती है। तो इस तरह से इसकी जल्दी से शेप बना के और हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसको जो है वो आप लोगों ने ना स्लो आंच पे बनाना है। वो इसलिए कि बेसन है तो वो जल्दी से पकोड़े वाली वो ले लेगा, शक्ल ले लेगा, और एकदम से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप लोगों ने लो फ्लेम पे इसको पकाना है, स्लो कुक होगा, अंदर तक जो है वो पक जाएगा। तो सारे कबाब हम लोग डाल लेते हैं और 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये बन जाएगा। स्लो
फुल एंड तक जो है वो स्लो, जब एंड पे हम इसको निकालने वाले होंगे ना तब हम लोगों ने फ्लेम को हाई करके इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का कलर आता जा रहा है, एक साइड से हो गया है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप अपने डाइट में इसको शामिल कर लें शामी कबाब के साथ, क्योंकि एक शामी कबाब हम लोग अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं और उसके अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता है हमें। वैरायटी होगी तो डाइट करने का भी मज़ा आएगा। तो ये हम लोगों के कबाब मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अभी मैं आप लोगों को एक खोल के भी दिखाती हूँ। और साथ में हम लोग ने बना ली है मज़ेदार सी चटनी, पुदीने वाली, फ्रेश पुदीने की चटनी बना ली है। अभी मैं आपको ना डिनर का बता देती हूँ, वो तो मेरा नाश्ता हो गया, तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो ये है मेरा आज का डिनर। मेरे जो डाइट का फर्स्ट डे है ना, उसका फर्स्ट डिनर। दाल चना बनाई थी साथ में, वो मैंने थोड़ी सी ले ली है और उसके साथ में कबाब लूँगी और चटनी लूँगी। और रोटी जो है वो मैंने मतलब एक बनाई है, वैसे तो मैं 2 खाती हूँ यार, क्योंकि पेट नहीं भरता है मेरा। तो 2 से मैं 1 पे आई हूँ, फिर मैं हाफ़ पे आऊँगी, ठीक है। नहीं तो हाफ़ खाऊँगी तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैं 1 पे आई हूँ और 1 के बाद फिर मैं हाफ़ पे जाऊँगी, ठीक है। ये मज़ेदार सा डिनर मैं करूँगी और ट्रस्ट मी यार, इतने मज़े के कबाब बनते हैं, ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपने सालन के साथ ऐड कर लें और रोटी का पोर्शन कम कर लें, सालन और इन चीज़ों का सैलेड का ज़्यादा कर लें, तो आप लोगों को फिर ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, ज़्यादा फील नहीं होगा कि मैंने कम खाया है, ठीक है। तो ये है मेरा आज का डिनर और जल्दी से हम लोग डिनर करते हैं। और आप सिर्फ डिनर में ना कबाब भी ले सकते हो, 3 कबाब ले लो या 2 कबाब ले लो, साथ में चटनी और सैलेड, ज़्यादा सा सैलेड ले लो और रोटी अगर सालन नहीं खाना है आप। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे साथ डाइट में शामिल होना है ना, तो आप लोग हो जाएं। मेरा प्रॉपर उस तरह से डाइट प्लान नहीं होगा, बस नॉर्मल खाना जो बनेगा, बस पोर्शन कम होगा और जो भी 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको पीछे बताए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे होंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे साथ शामिल होना है, किसी को मोटिवेशन चाहिए ना, ऐसे अकेले करना तो मुश्किल होता है ना, तो आप लोग मेरे साथ शामिल हो सकते हैं, मिल के करेंगे। तो चले जी, मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।